डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। GK वन लाइनर इन 1 मिनट के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद किया जाता है। डियर व्यूवर्स, कुछ जानने की जस्तजू इंसान की शख्सियत का एक ऐसा पहलू है जिसकी वजह से उसे अशरफुल मखलूक़ात का मर्तबा हासिल है। आज दुनिया में साइंसी तरक्की का जो तूफ़ान बपा है, उसकी वजह इंसान की इल्मी प्यास और जानने की जस्तजू है। हक़ाइक़ को मालूम करने की तगोदों में इंसान न जाने कितनी तहकीकी रियासतें और इल्मी मराक़बे करता रहा है। मेरी आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही दिलचस्प हक़ाइक़ पेश खिदमत हैं जो कि आपके सीखने के अमल को मज़ीद तक़वियत देंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए। तो चलिए आइए व्यूअर्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरे टॉपिक का पहला सवाल, क्या मछली पानी में डूब सकती है? ऐसे मज़ा खेज़ सवाल का जवाब भला क्या हो सकता है, क्योंकि पानी की मिसाल मछली के लिए ऐसी ही है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन। लेकिन डियर व्यूअर्स, इस मज़ा खेज़ सवाल का जवाब है जी हाँ, मछली पानी में डूब सकती है। दोस्तों, मछलियाँ पानी में उमूमन स्विम ब्लैडर की मदद से तैरती हैं, जो कि उनकी बॉडी का अहम पार्ट है। लेकिन शार्क मछलियों की वाहिद ऐसी नस्ल में से है जिसके जिस्म में स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं होता। लिहाजा शार्क मछली को डूबने से बचने के लिए हर वक्त तैरना पड़ता है। अब ऐसा ही एक और सवाल आपके जहन को झिंझोड़ने जा रहा है। क्या कोई परिंदा मगरमच्छ के बड़े से मुंह में घुसकर और वहां बैठकर मज़े से अपनी ग़िज़ा तलाश कर सकता है और अपना पेट भरने के बाद आराम से फ़िज़ा में उड़ सकता है? तो इसका जवाब हाँ ही में है। ब्लोवर बर्ड्स परिंदों की एक ऐसी नस्ल है जो अपनी ग़िज़ा की तलाश में मगरमच्छ के गार जैसे ख़तरनाक मुंह में घुसकर उसके हैबतनाक दांतों के बीच में फंसे गोश्त के छोटे छोटे रेशे अपनी चोंच से नोच नोच कर खाते हैं, और जवाब में मगरमच्छ उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि प्लोवर बर्ड के ऐसा करने से मगरमच्छ का हाजमा दुरुस्त रहता है और वो मगरमच्छ का दोस्त कहलाता है। डियर व्यूअर्स, अगर हम अमेरिका की दरियाफ्त का तज़किरा करें तो कोलंबस का नाम फ़ौरन हमारे जहन में आता है। और क्यों ना आए, स्कूल की हर किताब से लेकर तारीख़ की किताबों तक हर जगह पर हमने यही पढ़ा है कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। अमेरिका की दरियाफ्त का असल सेहरा वाइकिंग एक्सप्लोरर लीफ एरिक्सन को जाता है। लीफ एरिक्सन का ताल्लुक आइसलैंड से था। वो पहला यूरोपियन था जिसने अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखा। लीफ एरिक्सन ने 1000 सने ईस्वी में विनलैंड के मकाम पर कदम रखा, जो कि अब मौजूदा दौर में कनाडा की सूबे न्यू फाउंडलैंड का हिस्सा है। लेकिन किस्मत की देवी हमेशा से कोलंबस पर ही मेहरबान रही, और तारीख़ी किताबों से लेकर आज तक हम यही हकीकत सुनते आए हैं कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 4 आँखों वाली मछली की। दोस्तों, एन एबलेप मछली की एक ऐसी नस्ल है जिसकी 4 आँखें हैं। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज़ अमर यह है कि एन एबलेप बैक वक्त पानी की सतह के ऊपर और नीचे देख सकती है। परसेप्शन ऑफ डेप्थ के लिए हमारी 2 आँखों का होना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है कि एन एबलेप 4 आँखें होने के बावजूद बिल्कुल एक्यूरेसी से देख सकती है ना हैरत अंगेज़ बात। डियर व्यूवर्स, झील या किसी नदी के किनारे अगर कोई खड़ा हो तो फितरी तौर पर ठहरे पानी में पत्थर फेंक कर पानी में इर्ताश पैदा करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि पत्थर की कसाफत पानी से ज़्यादा होती है
और पत्थर झील या नदी में फेंकने के बाद लहरों का पैदा होना फितरी अमर है। लेकिन एक पत्थर ऐसा भी है जो पानी में गिरकर नीचे तह में जाने के बजाय पानी की सतह पर तैरता रहता है। इस पत्थर को इंग्लिश में पुमाइस स्टोन कहा जाता है। दोस्तों, पुमाइस स्टोन दरअसल आतिशफशा पहाड़ से निकलने वाले लावा और पानी की आमेजिश से बनता है। ये पत्थर वज़न में इंतहाई कम होता है। आम तौर पर ये पत्थर खुरदुरा होने की वजह से सख्त जल्द को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब आखिर में हम बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स की। हम अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स पर 3 रंगों को देखते हैं जिनकी मदद से इशारे बनते हैं और ट्रैफिक का निज़ाम रवां दवां रहता है। आमतौर पर ये कलर लाल, पीला और हरा होता है। दोस्तों, क्या ये ज़रूरी है कि इशारे बांधने के लिए इन तीनों रंगों का ही इस्तेमाल किया जाए? मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि सब्ज़ रंग के इशारे पर ट्रैफिक रुके और लाल रंग या फिर पीले रंग पर ट्रैफिक रवां दवां हो? तो जनाब, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इन रंगों का इंतखाब इनकी वेवलेंथ यानी कि तूले मौज के हिसाब से तय किया जाता है। लाल रंग की वेवलेंथ दूसरे रंगों पर सबकत ले जाती है और इसीलिए देखने वाले को दूर ही से लाल रंग नज़र आ जाता है। पीले रंग की वेवलेंथ लाल रंग के बाद दूसरे नंबर पर आती है और सब्ज़ रंग का शुमार वेवलेंथ के हिसाब से तीसरे नंबर पर किया जाता है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए ये 3 कलर्स साइंटिफिक रीजंस की बेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो GK वन लाइनर इन 1 मिनट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।